24 टुडे न्यूज़ इंडिया की ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में सुर और संगीत से सजी एक महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, जिसके उपलक्ष्य में एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम सिंगिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम सागर जी के द्वारा कराया गया। मंच पर गायकों ने रफ़ी साहब के सदाबहार और दिल को छू लेने वाले नगमे गाकर उन्हें अपनी भावभीनी संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां मौजूद दर्शक भी रफ़ी साहब की सुनहरी यादों में खोए नजर आए। मैं मोहम्मद अकरम सागर तन्हा भी कहते हैं मुझे, और मैं मुस्तफा विधानसभा क्षेत्र का पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और इस देश का नागरिक हूँ, सच्चा नागरिक हूँ। इस देश के लिए वक्त आने पर जान भी दे सकता हूँ। आज 31 जुलाई रफ़ी साहब की पुण्यतिथि के मौके पर एक शाम का आगाज़ किया गया, जिसका नाम है एक शाम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम, क्योंकि ये ऐसा सितारा दुनिया रहते तक चमकेगा, चमकता आ रहा और चमकेगा। फिलहाल जितने भी आज का जो ये प्रोग्राम है, आज आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुख्तार भाई, ये कला और संगीत हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत से लोग होते हैं कि यार संगीत तो ये है वो है, ना जाइए। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। संगीत हर शय में बसता है, संगीत हर पर्सनैलिटी में बसता है, हर इंसान में संगीत बसता है, और संगीत ना हो तो ज़िंदगी बेरौनक हो जाएगी। और रफ़ी साहब तो खैर देश का ऐसा नगीना कि मेरे ख्याल में अगर मैं ये कह दूँ कि ऊपर वाले ने रफ़ी साहब के नाम की मोहर बना के तोड़ दी तो इसमें भी कोई मुमानियत नहीं होगी। रफ़ी साहब जैसे फनकार दशकों में नहीं, सदियों में नहीं, मतलब बहुत रफ़ी साहब जैसा तो ना कोई आया है ना आ पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि संगीत से लोग जुड़ें। मैं मोहम्मद रिजवान मसूदी देहलवी, और इस वक्त ये विधानसभा में जो प्रोग्राम हो रहा है अकरम अंसारी की जानिब से, सूफ़ी अकरम साहब बहुत ज़्यादा ये आवाज़ के भी बहुत शानदार मालिक हैं, और इस वक्त उन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा है यहाँ सियासी और सामाजिक, और सबसे बड़ी बात है कि एक शाम मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम। तो आपका तो एक अलग ही अंदाज था, आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं और बहुत ही मौदूबाना उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी को गुजारा है, और ऐसे और उन लोगों ने रफ़ी साहब की आवाज़ ने ऐसे लोगों को सर पर उठाया है जो ज़मीन से मिले हुए थे, उनको फर्श से उठाकर अर्श पे पहुँचाया है। आज ये शाम उनके नाम है, और हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब जिनके नाम से ये फेडरेशन चल रही है, फाउंडेशन चल रही है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। हमारे दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस जानिब से ये प्रोग्राम सभी को करना चाहिए, और जो लोग यहाँ पर आए हैं मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम सबका ये मिली अखलाकी फ़र्ज बनता है कि हम इस प्रोग्राम को अपने तौर पर भी, अपने इलाकों में और अपनी जगहों पर भी करें, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचे। और ये प्यार मोहब्बत का पैगाम, जहाँ पर आज बड़ी नफरतें हिंदुस्तान में चल रही हैं, यहाँ पर आज एक ऐसी नफरत ने बीज बो दिया है कि पता नहीं चलता कि कब कहाँ लाठी चार्ज हो जाए, कब कहाँ पर क्या हो जाए। आज ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर उतर आया है, आज ऐसी आवाज़ जहाँ पर एक मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम है, ये उन जो गुलकार हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अकरम भाई के हवाले से वो एक ऐसा पैगाम दें यहाँ पर अपने नाम के साथ, अपनी शोहरत के साथ। सागर भाई, सूफी सागर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनका भी एक पैगाम ऐसे शानदार इस मुल्क की मुल्क के लिए एक शाम ऐसी जो इन्होंने यहाँ पे की है, एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर सभी को मिलजुल करके साथ देना चाहिए और सहयोग भी करेंगे। निकनेम से डैनी के नाम से जानते हैं मुझे। मैं बेसिकली गिटार प्ले करता हूँ, म्यूजिशियन है हम लोग। तो हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं, मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ इस संस्था के साथ, और ये संस्था मतलब निस्वार्थ पूरा दिल से काम करती है। अगर किसी को कोई हॉस्पिटलाइज है, कुछ किसी को प्रॉब्लम है, तो सब लोग खड़े रहते हैं सारे। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी तरीके भी हो, हर दुख परेशानी में एकदम सारे के सारे पूरी टीम हमारी खड़ी रहती है, और कभी किसी के लिए पीछे नहीं हटते। लॉकडाउन के अंदर सारे आर्टिस्टों की हेल्प करी गई, जैसे कि बताया कि घर घर जाके जहाँ डंडे पड़ रहे थे, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे और लोग किसी को टच करने में डर रहे थे। तो आर्टिस्ट के अलावा किसी और की भी हेल्प करिए? सबकी, आर्टिस्टों की भी करिए, सबकी करिए हेल्प। जो बेचारा है बेरोजगार है, मजबूर परेशान है, उन लोगों के लिए जहाँ तक जिनसे बन सका। और यहाँ ट्रस्ट को किसी की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है, सब लोग हम अपने के द्वारा आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि युवाओं को जो आजकल जो चल रहा था प्रोटेस्ट में, मैं थोड़ी शांति बनाए रखें, मतलब इतना ज़्यादा वो ना करें हंगामा के, मतलब जो भी काम हो शांति से करें। जो आज तक देश में गांधी जी ने करते आ रहे हो, जो बाकी सब नेता करते आ रहे हैं, शांति से सारे काम हो, तो सब लोग सुकून में रहें और अच्छा माहौल बना रहे।
मेरा नाम शिव कुमार सिंगर है, सिंगर शिव कुमार, और मेरे साथ संदीप जी हैं, बहुत अच्छे गिटारिस्ट प्लेयर हैं। और आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जैसा कि हमारे सागर साहब ने हमें बताया, आप सबको बताया कि वेलफेयर एसोसिएशन, जो अब्दुल कलाम वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने हम कलाकारों को लॉकडाउन में बड़ी हेल्प की, बड़ी मदद की, फाइनेंशियली भी की और किटों के द्वारा भी की, जो हमने अपने आर्टिस्टों के घर घर पहुँचाई। और आज जब इन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा कि भाई रफ़ी साहब की याद में हम चाहते हैं कि संगीत का थोड़ा सा ये याद किया जाए रफ़ी साहब को, तो हमने कहा हमारा पूरा योगदान है। तो आज हमारे मेल फीमेल सिंगर, दिल्ली के सभी नामी आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, आज वो धन्यवाद के रूप में अपना योगदान देने याद किया जा रहा है। क्या मैं कहना चाहूंगा कि एक लड़का 13 साल का एक लड़का के सहगल साहब लाहौर में 1937 में पहली बार जो है ना वो गाने गाए थे, लाइट चली गई तो किसी ने कहा कि एक लड़का बहुत अच्छा गाता है, उसको लेके आओ। तो उनका नाम था मोहम्मद रफी। 13 साल की उम्र थी जब वो गाना स्टार्ट किया तो लोग के सहगल को भूल गए। के सहगल कौन है भूल गया, तो वो आज लड़का जिसने दुनिया में इतना नाम कमाया, मोहम्मद रफी साहब जिन्हें कहते हैं, तो वो 13 साल का लड़का था जिन्होंने पहली बार लाहौर के एक मंच पे जो है पहली बार गाना गाया था। तो मैं कहूँगा कि ऐसे कलाकार मतलब सदियों में हजारों साल में आते हैं, और जब तक मैं कहूँ सूरज चांद रहेगा रफी जी के नगमे हम कहीं ना कहीं सुनते रहेंगे। धन्यवाद। अक्सर ऐसा प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी शाहिद साहब आपका आमिर खान साहब रास्ते में, उस्ताद मतीन जी, तो इसको सिंगर रविंदर सिंह जी, नहीं, शिव कुमार, एक मोहम्मद रफी जैसा कलाकार जो हजारों सदियों में आता है, उनके याद में वो एक श्रद्धांजलि है। और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को करना चाहिए, गाए बगाए भी, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण दिन की श्रद्धांजलि का दिन है, तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और लेकिन मानव जी, आज वो आवाज जो है ये रफी साहब की हजारों साल तक गूंजेगी। थैंक यू।